सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, मुश्किल तो आएंगी उन्हीं तो किनारा करता चल, रुकना नहीं बढ़ते रहना मंजिल की ओर, मेहनत की राह पर तू सदा आगे बढ़ता चल। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश एवं नियंत्रण की तरह कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्रेन है हमारा, वो किस तरीके से कार्य करता है। एक सूचना प्रसारण अंग है, तो यानी कि जो हमारा पूरी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम हम कह सकते हैं वो क्या है, ब्रेन है। जैसा कि कोई भी आइडिया आता है तो वो कहाँ आता है, ब्रेन में आता है। कोई भी एक्शन आपको लेना है एकदम से तो वो किस में आता है, ब्रेन में आता है। तो हमारा जो केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है वो क्या है, ब्रेन है, मस्तिष्क है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम यानी कि 3 पाउंड होता है। तो जो वयस्क यानी कि एडल्ट पर्सन है उसका जो मस्तिष्क का भार होगा वो 1300 से 1400 ग्राम यानी कि 3 पाउंड होता है। मस्तिष्क अस्थियों के हॉल क्रेनियम में बंद रहता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो क्रेनियम में बंद रहता है। मस्तिष्क आवरण यानी कि जो मस्तिष्क आवरण है नामक 3 झिल्लियों से घिरा रहता है हमारा मस्तिष्क। जो हमारी 3 झिल्लियों से मस्तिष्क घिरा रहता है उनका नाम क्या है, डोरा मैटर, एरेक्रॉइड और पाया मैटर। तो ये जो 3 झिल्लियां हैं वो ड्यूरा मैटर, एरेक्रॉइड और पाया मैटर है। पाया मैटर मस्तिष्क को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो आपको याद रखना है जो पाया मैटर है वो मस्तिष्क को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन को पहुंचाती है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। तो आपको याद रखना है हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो पहला हमारा क्या है, अग्र मस्तिष्क। अब हम जानते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में यानी कि फोर ब्रेन के बारे में। तो यह मस्तिष्क का मुख्य विचरण तथा चिंतन भाग है। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क यानी कि जो सबसे हमारा फोर ब्रेन होता है वो क्या होता है, मुख्य विचरण तथा चिंतन का जो काम करता है वो हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। यह हमारी ज्ञान, तर्क, बुद्धि, स्मृति का स्थान है। तो हमारा जो ज्ञान, तर्क, बुद्धि, स्मृति का जो स्थान होता है वो हमारा अग्र मस्तिष्क कार्य करता है। किसमें, ज्ञान, तर्क, बुद्धि, स्मृति सभी कुछ कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। यह हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो अग्र मस्तिष्क करता है। तो आपको याद रखना है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है अग्र मस्तिष्क करता है। यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 यानी कि 2/3 भाग बनाता है। तो आपको याद रखना है टोटल जो हमारा यानी कि पूरा मस्तिष्क के है उसका 2/3 भाग कौन बनाता है, अग्र मस्तिष्क बनाता है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क सबसे जो है बड़ा भाग है। आपको ये याद रखना है कि 2/3 भाग यानी कि 2/3 भाग जो है वो मस्तिष्क का बनाता है। अगर मस्तिष्क यह 2 भागों में बांटा गया है, अगर मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम और डायएंसिफिलोन। तो जो हमारा सेरिब्रम होता है वो क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो सेरिब्रम है। तो हमने क्या जाना था यहाँ पे कि अग्र मस्तिष्क ने जो है 2/3 भाग घेरा हुआ है और अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट क्या है, सेरिब्रम है। और सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं। सेरिब्रम में देखने के, स्पर्श करने के, सूंघने के जो है अलग अलग केंद्र होते हैं। तो इन सभी को जो कंट्रोल करता है, देखना, स्पर्श करना, सूंघना, तो वो कौन करता है, सेरिब्रम। यह मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का केंद्र है। तो जो हमारा सेरिब्रम है, चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का केंद्र कौन है, सेरिब्रम। अब है डायएंसिफिलोन। डायएंसिफिलोन के भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या होता है, ये डायएंसिफिलोन का ऊपरी भाग होता है। तो आपको याद रखना है थैलेमस क्या होता है, डायएंसिफिलोन का ऊपरी भाग होता है।
और यह भाग दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करता है। आपको लर्न रखना है थैलेमस क्या करता है, दर्द, ठंडा, गर्म सभी को पहचानने का जो काम करता है वो थैलेमस करता है। इसी भाग से पैनियल ग्रंथि यानी कि पैनियल ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्रावण होता है जो नींद के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन मिलता है, नींद के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन है और पैनियल ग्रंथि से जो है थैलेमस जुड़ा हुआ है। तो एक बार हम और देख लेते हैं, डायएंसिफेलॉन का जो ऊपरी भाग है वो थैलेमस है। यह भाग दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करता है। इसी भाग से पैनियल ग्रंथि यानी कि थैलेमस से ही जो है पैनियल ग्रंथि जुड़ी होती है, जिससे जो है मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन का जो स्त्रावण होता है आपको याद रखना है किससे होता है, पैनियल ग्रंथि से होता है। और पैनियल ग्रंथि किससे जुड़ी होती है, थैलेमस से। और नींद के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन का स्त्रावण पीनियल ग्रंथि से होता है। और पीनियल ग्रंथि किसका भाग है, थैलेमस का है। हाइपोथैलेमस, डायएंसिफेलॉन का निचला भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि जो डायएंसिफेलॉन का निचला भाग है वो हाइपोथैलेमस है और ऊपरी भाग क्या था, थैलेमस। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन्स को जो है नियंत्रित करता है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रित करता है। अब है भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा सब पर जो नियंत्रण रहता है मस्तिष्क के इसी भाग पर रहता है। यानी कि हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, ताप, घृणा, प्रेम पर नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा ही होता है। अब है आपका मध्य मस्तिष्क, यह देखने तथा सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। देखने और सुनने की शक्ति को जो नियंत्रित करता है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन करता है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। तो आपको याद रखना है सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला किसके भाग हैं, किसके पार्ट्स हैं, पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन के। अब है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है हमारा, सेरिबेलम है। और सबसे बड़ा भाग किसका था, सेरिब्रम का था। यह शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। तो आपको याद रखना है शरीर का जो संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है सेरिबेलम करता है। और पैदल चलना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, पेंसिल पकड़ना इत्यादि जो कार्य करता है वो सेरिबेलम के कारण ही हो पाता है। तो सेरिबेलम क्या करता है, पेंसिल पकड़ना, साइकिल चलाना, पैदल चलना, नृत्य करना, ये सभी जो हम कर पाते हैं यानी कि जो हमारे शरीर का संतुलन बना पाते हैं वो किसके कारण बना पाते हैं, पश्चिम मस्तिष्क के सेरिबेलम के कारण। अब है आपका पोन्स। पोन्स क्या होता है, यह श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम जो है उसको नियंत्रित करता है। वो याद रखना है रेस्पिरेशन को जो नियंत्रित करता है, श्वसन को जो नियंत्रित करता है वो पोन्स करता है। मेडुला, निगलना, खांसना, छींकना, लार बनना, उल्टी आदि का यह नियंत्रण केंद्र है। तो आपको याद रखना है निगलना, खांसना, छींकना, लार बनना इन सभी का जो नियंत्रण केंद्र है वो आपका मेडुला है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय धड़कना, रुधिर संचरण, रक्तचाप, आहार नाल आदि की गतियों को जो नियंत्रित करता है वो भी मेडुला करता है। हृदय धड़कना, रुधिर संचरण, रक्तचाप ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इन सभी को जो नियंत्रित करता है वो मेडुला करता है। तो ये था आपका मस्तिष्क के बारे में। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में क्या आते हैं मस्तिष्क से और क्या आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मस्तिष्क का भार क्या होता है, एडल्ट पर्सन या फिर वयस्क मनुष्य का जो मस्तिष्क का भार है वो कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम या फिर 3 पाउंड। ये जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क हमारा अस्थियों के हॉल क्रेनियम में जो है वो बंद होता है, ये आपको याद रखना है। मस्तिष्क आवरण की 3 झिल्लियां हैं, कौन कौन सी हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्रॉइड और पाया मैटर, ये भी आपको लर्न रखना है। और भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम करते हैं मस्तिष्क को वो कौन करते हैं, पाया मैटर। तो मस्तिष्क को भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, पाया मैटर। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ये आपको याद रखना है अच्छे से। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, ये आपको लर्न रखना है अच्छे से। अगर मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क का मुख्य विचरण तथा चिंतन भाग है। जो मस्तिष्क का सबसे मुख्य विचरण और चिंतन वाला जो भाग होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मस्तिष्क का मुख्य विचरण तथा चिंतन भाग कौन सा है,
तो अग्र मस्तिष्क है। हमारे जो ज्ञान, बुद्धि, स्मृति का स्थान है वो भी हमारा अग्र मस्तिष्क है। शरीर की सभी जो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है अग्र मस्तिष्क करता है। यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है, ये आपको याद रखना है। यह 2 भागों में बटा है, सेरिब्रम और डायएंसिफेलॉन। सेरिब्रम क्या होता है? ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि देखने, स्पर्श करने, सूंघने का जो कार्य करता है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, तो सेरिब्रम करता है। और सेरिब्रम किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क का। आपको लर्न रखना है। डायएंसिफेलॉन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये डायएंसिफेलॉन का ऊपरी भाग है। ये भाग ठंडा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। इसी भाग से जो है थैलेमस से कौन सी ग्लैंड, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि हमारी थैलेमस से जुड़ी हुई है, तो पीनियल ग्रंथि जुड़ी हुई है थैलेमस से, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि से होता है, पीनियल ग्रंथि से, और नींद के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन, और थैलेमस जो है वो किस ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, तो पीनियल ग्रंथि से। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पीनियल ग्रंथि ब्रेन के यानी कि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी हुई है, तो थैलेमस से जुड़ी हुई है। आपको याद रखना है। अब है आपका, अगर आपसे पूछा जाता है कि भूख, प्यास, ताप, प्रेम, घृणा, इन सभी को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। ये भी आपको याद रखना है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो हार्मोन को नियंत्रित करता है वो भी हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? डायएंसिफेलॉन का पार्ट है। मध्य मस्तिष्क, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखने तथा सुनने की शक्ति को कौन नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क से अगर आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है, एज वी नो, पीछे भी हमने देखा। और दूसरा सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो क्या है? सेकंड जो है वो हमारा सेरिबेलम है। शरीर को संतुलन करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। पैदल चलना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, पेंसिल पकड़ना, ये जो हमारे शरीर को जो हम संतुलित कर सकते हैं वो किसकी वजह से कर सकते हैं? सेरिबेलम की वजह से। पोन्स क्या होता है? श्वसन को नियंत्रित, यानी कि रेस्पिरेशन को जो नियंत्रित करता है वो हमारा पोन्स करता है। मेडुला क्या होता है? निगलना, खांसना, छींकना, लाल बनना, उल्टी, ये सभी जो हमारे होते हैं, आपसे एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है कि खांसना जो होता है वो ब्रेन की किस पार्ट की वजह से होता है, तो मेडुला। मेडुला किसका पार्ट है? पश्च मस्तिष्क का। और जैसे हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, हृदय धड़कना, रुधिर संचरण, रक्तचाप, आहार नाल आदि की जो गतियों को नियंत्रित करता है वो मेडुला करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला करता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, हृदय धड़कना, रुधिर संचरण, रक्तचाप, आहार नाल, इन सभी की गतियों को नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट ब्रेन। ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन थी जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ब्रेन से अगर क्वेश्चन आता है। एंड याद रखें, अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। सो मेहनत करते रहिए, और किस्मत तो बदल ही जाएगी अगर आप अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे। तो मेहनत करते रहिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।